ओम शांति। श्रीमत का साथ और बाबा का हाथ, सारे कल्प में संगम युग में ही सर्वशक्तिवान परमात्मा हमें श्रीमत का हाथ देते हैं। श्रीमत का हाथ पकड़ना अर्थात परमात्मा का साथ अनुभव करना, क्योंकि परमात्मा का साथ ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है और संपूर्णता के मंजिल की ओर ले जाता है। तो बाबा जो भी हमें श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाता है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, गौ की पूंछ पकड़कर भाव सागर पार हो गए। वास्तव में वो संगम युग का गायन है। श्रीमत रूपी पूंछ पकड़कर हम समस्याओं के सागर से पार होकर नई जो आने वाली सतयुग दुनिया है उसमें चले जाते हैं। तो मुरली में बाबा जो भी हमें नियम, मर्यादाएं, कायदे और शिक्षाएं देते हैं, वास्तव में वही बाबा का श्रीमत है। तो श्रीमत का हाथ पकड़ना अर्थात बाबा के मर्यादाओं को और शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। अगर हम श्रीमत का हाथ थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं तो माया हमें धोखा दे सकती है। श्रीमत का अर्थात मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो बाबा से दूर होने की संभावना होती है। इसलिए संगम युग में श्रीमत का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रीमत के कायदे पर चलने से बहुत हमें फायदे होते हैं। ये जो हमारा संगम युगीय जीवन है, ये मौजों का जीवन, खुशनुमा जीवन अनुभव करने लगते हैं। मन हमेशा सदा खुशी में झूमता रहता है। जैसे रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चलती है तो अपनी मंजिल पर सरलता से पहुंचती हैं। अगर थोड़ा सा भी रेल की पटरी से उतर जाती हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। ऐसे ही हमारी जीवन रूपी रेलगाड़ी श्रीमत की पटरी पर जब चलती हैं तो हमें संपूर्णता की मंजिल पर
साहस पहुंचा देती हैं, लेकिन थोड़ा भी रास्ता भटका माना लगा माया का फटका। थोड़ा भी पटरी से हम उतरते हैं तो माया फटकारना शुरू करती है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक जो भी बाबा हमें श्रीमत बताते हैं, नियम संयम बताते हैं, उन्हों को हमें अपने जीवन में दिल से अपनाना जरूरी है, मजबूरी से नहीं। जब दिल से हम श्रीमत का हाथ पकड़ते हैं तो दिलाराम बाबा की दिल से मदद हमें मिलती है, उनका साथ हमें सहज अनुभव होने लगता है। दूसरी बात, श्रीमत हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता है। द्वापर युग से मन मत पर, गुरु मत पर, शास्त्रों की मत पर और समाज के मत पर चलते चलते हम गिरते आए हैं। बड़े भाग्य से हमें श्रीमत मिलता है, और जब हम श्रीमत को अपनाते हैं तो अपना जीवन पुरुषोत्तम जैसा बनता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता है। अगर थोड़ा सा भी हम ढीला रहते हैं तो माया चांस ले सकती है, और माया बार बार यही प्रयास करती रहती है। थोड़े से हम श्रीमत से चूक गए तो माया हमें नीचे गिराने से नहीं छोड़ती है। इसलिए श्रीमत से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते जाना है। तीसरी बात, श्रीमत हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। हम देखते हैं श्रीमत का सुरक्षा कवच हम पहनकर कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं तो माया का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा भी हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो माया हमें किडनैप करने के लिए तैयार रहती है। जैसे अगर हम अपने देश से सीमा को लांघकर दूसरे देश में जाते हैं तो वो हमें पकड़ लेते हैं, तो ऐसे ही श्रीमत की सीमा जब हम लांघ लेते हैं तो फिर माया हमें पकड़ लेती है। इसलिए किसी भी हालत में श्रीमत की जो मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन हमें नहीं करना है, जिससे हम सारे दिन भर में दुश्मन से सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि ये हमारा राज नहीं है, ये माया का राज है, रावण का राज है। रावण को रावण क्यों कहते हैं? राव प्लस न, वो हमें राव बनने ही नहीं देता है, राजा बनने ही नहीं देता है। हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखने की
कोशिश करता है। हमारे दिनचर्या की पहली श्रीमत है अमृत वेले का सफल योगाभ्यास करना। अगर हम इस पहली श्रीमत का पालन करते हैं तो सारे दिन भर हमें अलौकिक खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि ये सारे दिन का फाउंडेशन है और पहली श्रीमत है। अगर कारण अकारण इस श्रीमत का हम उल्लंघन करते हैं तो सारे दिन भर हम निराशा और उदासी के शिकार बने रहते हैं। इसलिए अमृत वेला सफल योगाभ्यास करने में हम बिताएं। लेकिन देखा जाता है अमृत वेले विशेष निद्रा देवी हमें विघ्न के रूप में परेशान करती हैं। तो सफल अमृत वेला करने के लिए पहले हमें निद्रा देवी को भगाना जरूरी है, तभी हम बाबा के पास जाकर अमृत सागर बाप से शक्तियों का अमृत प्राशन कर सकते हैं। और दूसरे बाबा की श्रीमत है प्रातः मुरली क्लास को एंजॉय करना। लेकिन हम कई बार सुस्ती के कारण मुरली घर में ही मोबाइल पर सुनते हैं, व्हाट्सएप पर सुनते हैं। वास्तव में मुरली हमें बाबा के घर में जाकर ही सुनना है। उसका महत्व यही है, जब हम बाबा के घर में मुरली सुनते हैं तो टीचर की जो दुआएं हैं स्वतः ही हमें मिलती हैं और टीचर की दुआएं हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। लेकिन कई बार हम मन ही मन सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, इसलिए हम सेंटर पर न जाकर घर में ही मोबाइल पर मुरली सुनते हैं। मैं एक बार जम्मू में रघुनाथ मंदिर में गया था सवेरे सवेरे। वहां शालिग्रामों की यादगार हैं। तो मैंने देखा पुजारी 8 पहले शालिग्राम है उसको बड़े प्यार से नहला रहा था पानी से। 108 को भी बहुत अच्छी तरह से नहला रहा था। 16,000 को भी प्यार से नहलाया। बाद में पानी का पाइप लिया और बहुत जल्दी जल्दी फुर्र करके उनको स्नान कराने लगा। मैंने कहा भाई साहब ये आप क्या कर रहे? कहते भाई जी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो जो बच्चे कहते हैं मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं है, वैसे उनकी भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है वो इस तरह से होती है, काम चलाऊ पूजा। इसलिए अगर हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान स्नान करने की आदत होती है तो भक्ति मार्ग में भी हमारी अच्छी पूजा होती है। तो ये 2 मुख्य जो श्रीमत हैं उनका हम दिल से पालन करते हैं तो सारे दिन भर के लिए जो बाबा श्रीमत देते हैं उन श्रीमत का सहज रीति से हम पालन करते जाते हैं। कठिनाई उनमें हमें अनुभव नहीं होती हैं। लेकिन ये 2 श्रीमत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि योगाभ्यास से हमें माइट मिलती है
और मुरली से हमें ज्ञान की लाइट मिलती है। तो हर कदम पर हमें लाइट और माइट की आवश्यकता होती है। इसलिए इन दो बातों का बहुत अच्छी तरह से हम पालन करें। और उसके बाद सारे दिन भर में बाबा अलग अलग कार्य हमें अलौकिक रीति से कराने के लिए श्रीमत देते रहते हैं। कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे संबंधों में समरसता रखनी है, उसके लिए श्रीमत हमें देते हैं। तो इन श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो बहुत खुशी की नशे की अनुभूति हमें होने लगती है। ऐसा हम अनुभव करते हैं कि बाबा की छत्र छाया में हम चल रहे हैं और पल रहे हैं। संगम युग में जो भगवान की छत्र छाया में लंबे समय तक चलते हैं, उन्हों के सिंहासन पर सतयुग में बहुत बड़ी छतरी रहती है। तो उस छतरी का कनेक्शन संगम युग के छत्र छाया से है। तो सारे दिन भर में हमें बाबा की छत्र छाया में चल रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। सदा इस स्वामान में हम रहें कि मैं श्रीमत पर चलने वाली महान आत्मा हूं। इस नशे में हमें सारे दिन भर में रहना है। और जितना जितना श्रीमत का हाथ हम अच्छी तरह से पकड़ते हैं तो बाबा का साथ हमें सहज अनुभव होने लगता है। बाबा का साथ अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम का साथ अनुभव करना। परम धाम में बाबा के पास उनके सानिध्य में हम बैठे रहें, जो सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनके साथ में रहने से हमारे में भी वो सत्यता की शक्ति आने लगती है और हम सत्यवादी बनने लगते हैं। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी, बेहद के कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी। ऐसे कल्याणकारी बाप के साथ में रहने से स्वतः ही कल्याण की भावना, शुभ भावना, दातापन की भावना, रहम दिल की भावना हमारे मन में सदा पनपती रहती हैं। और सुंदरम अर्थात जो ये तीनों जहां में सबसे सुंदर हैं, सुंदरता का सागर हैं, उनके संग में रहने से हमारी आत्मा भी सुंदर बनने लगती है। हमारी आत्मा पर जो भी अपवित्रता के दाग हैं, ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ में रहने से हमें सुकून अनुभव होता है। उनके संग में रहने से हमें शक्तियां प्राप्त होती ही रहती हैं। आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा आने लगती हैं। उनके संग में रहने से पिछले जन्मों के हमारे जो भी पाप कर्म हैं वो भस्म होने लगते हैं। उनके साथ में रहने से बहुत बड़ी अलौकिक मस्ती हमें अनुभव होने लगती हैं। कहते हैं दुनिया की जितनी बड़ी जो हस्ती होती हैं
उनके साथ में रहने से हमें भी वो मस्ती अनुभव होने लगती हैं। तो बाबा ये सबसे बड़ी हस्ती हैं, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हैं। उस सर्वोच्च सत्ता के साथ रहकर श्रीमत रूपी हाथ पकड़ने से एक रूहानी मस्ती हमें सारे दिन भर में अनुभव होने लगती हैं और बाबा के संग का हम भरपूर आनंद लेते रहते हैं। तो हम जितना हो सके परम धाम रूपी पीस पैलेस में बाबा के साथ का अनुभव लेने में ही संगम की हर पल हर घड़ी को सफल करते रहें, क्योंकि यही साथ हमें माला माल करता है। बाबा का जब हाथ हमारे सिर पर होता है, बाबा जब हमारे पर मेहरबान हो जाते हैं, तो कोई भी कार्य हमें असंभव अनुभव नहीं होता है। बड़ी सरलता से हम सेवा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी स्थिति को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए संगम युग में हमें देखना है, बाबा तो निराकार हैं। निराकार बाप का हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ है। वो हाथ मेरे बुद्धि रूपी हाथ में सदा पकड़ा हुआ हो, बुद्धि मेरी बाबा से, उनके श्रीमत से हमेशा जुटी रहें, तो स्वतः ही बाबा की सुंदर कंपनी को हम एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के सुनहरे पल वही कहलाते हैं जिन पलों में हम स्वयं को भगवान के साथ में, भगवान के सानिध्य में अनुभव करने लगते हैं। तो एक एक पल को हम सफल करते रहें और बाबा की याद में ही बिताते रहें। याद का उल्टा होता है दया। याद दया। जितनी हम बाबा की याद करते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, उतनी हम स्वयं पर दया करते हैं। खजानों से हम स्वयं को माला माल करते रहते हैं। इसलिए हमेशा यही तात लगी रहें कि मैं जास्ती से जास्ती कमाई कैसी करती रहूं। कमाई जो शब्द हैं, माई, माई अर्थात माया, या होती हमारी कमाई या होती है माई हमारे साथ में जो हमें परेशान करती हैं। इसलिए जब बुद्धि को हम ऊपर बाबा के पास सेट करते हैं, उनके साथ रखते हैं, तो हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं। यह शुद्ध लोभ हमें जरूर होना चाहिए कि मैं कैसे स्वयं को माला माल करती रहूं, आत्मा खजानों से भरपूर करती रहूं। यही चिंता हमें सदा रखनी है। और बाबा जो सागर हैं, उस सागर को हप करने में ही हम चिड़िया पुरुषार्थ करते रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, बाबा से खजाने अगर हमें प्राप्त करना है तो खुद में और खुदा में खो जाना, ये कला हमारे पास होनी चाहिए। एकांत में बैठकर हम खुद में खो जाएं, विदेही स्थिति में भरपूर आनंद लेते रहें और खुदा की याद में भी हम खो जाएं, उनके साथ में ऐसे खो जाएं
जो एकदम प्यार के सागर में लीन हो जाएं, प्यार के सागर में समा जाएं, अपने अस्तित्व को भूल जाएं, शिव मैं बन जाएं, कंबाइन हो जाएं, तभी हमें शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि वर्तमान समय की पुकार है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाना। तो ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति तभी होती है जब हम एकदम लवलीन स्थिति में खो जाते हैं। बाबा के साथ में तो रहते हैं, लेकिन साथ में एकदम खो जाते हैं, समा जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं और दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो जब हम प्यार के सागर में लीन हो जाते हैं तो वो लवफुल याद, पावरफुल याद में स्वतः ही परिवर्तन होने लगती हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन हमारे दिल में परमात्म प्यार बढ़ता रहे। बाबा को राजी करने के लिए, बाबा से प्यार हमारा बढ़ाते रहने के लिए उनके श्रीमत को दिल से हम अपने जीवन में धारण करते रहें, श्रीमत को सदा अपने माथे पर रखें। क्योंकि जो हमें मत देता है उसके मत को जितना हम प्यार से स्वीकार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करने लगते हैं। तो बाबा के दिल का प्यार अगर हमें जीतना है तो उनके दिए हुए श्रीमत पर हमें बहुत अच्छी तरह से चलते रहना है। मजबूरी से हमें श्रीमत को अपनाना नहीं है। जो मजबूरी से करते हैं उन्हों को सतयुग में मजदूरी करनी पड़ती है, तो मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। इसलिए हम मतलब से बाबा को प्यार नहीं करें, याद नहीं करें। जब हमारा कुछ विशेष काम होता है उस समय हम बाबा के कमरे में जाते हैं और बाबा से विशेष हम अनुरोध करते हैं, बाबा इस कार्य में मुझे सफलता देना। तो जब हमारा मतलब होता है तब हम बाबा के पास विशेष जाते हैं, और दूसरे समय हम इतना उसमें रुचि नहीं लेते हैं। ऐसा न हो, लेकिन हमें निरंतर बाबा के प्रति प्यार बढ़ाते जाना है और बहुत अच्छी तरह से समीपता की अनुभूति करना है। क्योंकि जितनी समीपता बाबा की अनुभूति करते हैं रहते हैं उतना ऑटोमेटिक बाबा की शक्तियां, बाबा का संग आत्मा पर लगने लगता है। और जो बहुत प्यारी चीज होती है वो हमारे आंखों में बसने लगती हैं। तो सारे दिन भर में हाथ काटे दिल यार्डे ये उक्ति जीवन में धारण करें। हाथ से हम भले कर्म करते रहें, लेकिन दिल हमारा यार को याद करता रहे, हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में बाबा ही बसता रहे। ऐसी सुंदर अनुभूति तब होने लगती है जब हम बाबा के श्रीमत पर दिल से चलते हैं। इसलिए लोग हमें कहते, भाई कहाँ रहते हैं? हमें बड़े ठाठ से कहना है, हम कोई ईंट और मिट्टी के मकान में नहीं रहते हैं, हम भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। मैं भगवान के दिल में रहता हूं, बाप भगवान मेरे दिल में रहते हैं। मैंने अपना दिल रूपी तख्त भगवान को दे चुका हूं, इसलिए
उनका दिल का सच्चा प्यार, उस दिलाराम का सच्चा दुलार मुझे सदा मिलता ही रहता है। और बहुत मस्ती से मेरा संगम युग बीत रहा है। भाग्य का सितारा चमक रहा है कि बाबा ने हमें ये गोल्डन चांस दिया है। जितना चाहे भाग्य विधाता से लूटते रहो और लुटाते रहो, इसमें हमें कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि सारे कल्प में केवल एक ही बार हमें भाग्य निर्माण का समय मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ में हमें कसर नहीं छोड़नी है, मार्जिन नहीं छोड़नी है। कहते हैं मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है? पश्चाताप करने की मार पड़ती है। इसलिए आगे आने वाले समय में मुझे पश्चाताप न करना पड़े, इसके लिए अभी से ही मैं अपने को माला माल करता रहूं, खजानों से भरपूर करता रहूं। क्योंकि हमें खजाने इतने जमा करने हैं, सारे कल्प में हमारे लिए, संबंधियों के लिए, प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, इन सभी के लिए जो खजाने हमें यूज करने हैं, वो सारे खजाने हमें अभी जमा करने हैं। इसलिए बाबा का साथ हमें छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छी तरह से हर पल हर घड़ी अनुभव करते जाना है। हर एक संगम युग का सेकंड क्या कहता है? भगवान के साथ शेक हैंड करते रहो, अर्थात बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देते रहो और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते रहो। तो इसी में हमें बिजी रहना है। तो सारे दिन भर में ध्यान रखें कि कोई भी मेरे से छोटी मोटी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। बाबा ने जो मुझे गोल्डन चांस दिया है श्रीमत में चलने का, श्रीमत में पलने का, उसका मुझे पूरा लाभ लेना है। बाबा की जो मुरली है वही हमारे लिए श्रीमत है। ब्रह्मा बाबा का सबसे प्यार मुरली से होता था, तो ऐसा हमारा प्यार भी बाबा की मुरली से अर्थात बाबा के श्रीमत से होना जरूरी है। तभी हम अपने भाग्य के सितारों को चाहे जितना चमका सकते हैं, अपने भाग्य को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए खास हमें ध्यान देना है, बाबा के प्रति मेरा प्यार बढ़ता रहे, बाबा ही मेरा संसार, मैं आत्मा अनुभव करती रहूं। संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्तियां व्यक्ति और वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां हमें एक बाबा से करने का अनुभव करना है और बाबा को ही अपना संसार अनुभव करना है। इस संसार में रहते हुए भी श्रीमत को अपनाकर बाबा को अपना संसार अनुभव करते रहें, क्योंकि बाबा ही सर्व शक्तियों के भंडार हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं। इसलिए उस पारसनाथ बाबा के साथ ही हमें रहना है। तभी ये आयरन एजेड आत्मा जो है गोल्डन एजेड आत्मा बनती जाएगी। इसलिए हमेशा प्रभु के साथ में रहते रहें और संगम का आनंद लेते रहें। एक एक घड़ी का बहुत सुंदर हमें लाभ लेते रहना है और समय को सफल करने की शक्ति को बढ़ाते रहना है।
समय को सफल करना अर्थात अच्छा फल प्राप्त करते रहना, अच्छी प्राप्तियों की अनुभूति करते रहना। इसलिए हमें प्राप्तियों के भंडार से स्वयं को प्राप्तियों से भरपूर करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें संपन्न बनाना है खुद को, फिर हमें संपूर्ण बनाना है। तो संपन्नता की अनुभूति तब होने लगती है, बाप मेरा सागर है, मैंने उस सागर से बहुत खजाने पाए हैं, मैं संपन्न हूं, ऐसी फीलिंग हमें होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए श्रीमत का हाथ में हाथ रखना है और बाबा के साथ का साथ हमें अनुभव करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। श्रीमत पर चलने के फायदे।